हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द थीव्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहां ओनर की गर्लफ्रेंड यानी कॉल अपनी मॉम च्युइंगम के साथ उससे मिलने आई होती है, मगर असल में ये दोनों माँ बेटी नहीं हैं। इसके साथ इनके दो और पार्टनर्स भी आए हैं जिनका नाम ज़ैम्पेनो और पॉपी होता है। अब च्युइंगम मालिक से बातें करने लगती है और बातों ही बातों में वो उसका कलेक्शन देखने को बोलती है। ओनर उसको अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है और अपना कलेक्शन दिखाता है। उधर येनिकॉल अपने कपड़े बदलती है और ज़ैम्पेनो और पॉपी की मदद से रूफ टॉप पर चढ़ जाती है। वहीं च्युइंगम प्राइवेट सेफ का पासवर्ड एक डिवाइस की मदद से रिकॉर्ड कर लेती है और सिर में दर्द होने का बहाना करके उस प्राइवेट रूम में ही उस डिवाइस को रख देती है, जिसके बाद वो लेजर सिस्टम पर गम लगाकर उसको ब्लॉक कर देती है। वहीं येनिकॉल एक एयर डक्ट से होते हुए उस प्राइवेट रूम में पहुंच जाती है और बड़ी ही चालाकी से उस ओरिजिनल आर्टिफैक्ट को फेक वाले के साथ बदल देती है। वो वापस उसी रूम में आ जाती है जहां वो पहले बैठी थी और तभी च्युइंगम भी ओनर के साथ वहां पहुंच जाती है। गम से लेजर ब्लॉक होने के कारण वहां के अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं। तभी ओनर और सिक्योरिटी वाले भागकर चेक करने जाते हैं और उनको वहां पर गम और फेक आर्टिफैक्ट मिलता है। उन सबको पहला शक येनिकॉल की मॉम यानी कि च्युइंगम पर जाता है। वो अपनी सिक्योरिटी वालों को च्युइंगम की चेकिंग करने के लिए भेजते हैं, लेकिन तभी येनिकॉल ओनर से पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम पर शक कर रहे हो। तभी च्युइंगम कहती है कि अगर मेरे बैग की चेकिंग होगी तो तुम मेरी बेटी को कभी नहीं देख पाओगे। सिक्योरिटी उसके बैग की चेकिंग करती है पर उन्हें उसके बैग से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि येनिकॉल ने पहले ही वो आर्टिफैक्ट पोपी को दे दिया था। वो बड़ी आसानी से चोरी करके वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में पोपी अपनी गैंग के साथ अपने अड्डे पर मास्टर थीफ मकाओ पार्क को ज्वाइन करने की बात कर रहा होता है, पर तभी वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है और वो सभी लोग एक बड़े मिरर के पीछे छिप जाते हैं। डिटेक्टिव को पोपी और उसकी गैंग पर पूरा शक होता है, पर प्रूफ और वारंट ना होने की वजह से अगली बार वारंट लेके आऊंगा बोलकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो सब लोग वहां से बाहर निकल आते हैं। फिर पोपी येनिकॉल को पेप्सी को जेल से पिक करने के लिए भेजता है। दरअसल पेप्सी उनकी ही एक टीम मेंबर है जो पिछली चोरी करते वक्त पकड़ी गई थी और वो आज ही जेल से रिहा हो रही होती है। अब उनकी टीम कंप्लीट हो चुकी थी। वो मकाओ पार्क से मिलने मकाओ सिटी पहुंच जाते हैं और वहां के एक होटल में मकाओ पार्क और उसकी गैंग से मिलते हैं, जिनके नाम जूली, एंड्रयू, जॉनी और मिस्टर चेन होते हैं। जब मकाओ और पोपी बात कर रहे होते हैं तभी पोपी मकाओ को उनके दो टीम मेंबर से मिलवाता है जो कि च्युइंगम और पेप्सी होते हैं। पर मकाओ पेप्सी को पहले से ही जानता था और पेप्सी का वहां पर आना उसको पसंद नहीं आता है। वो पोपी से कहता है कि च्युइंगम उनके साथ जा सकती है मगर पेप्सी नहीं, जिसके बाद मकाओ और पोपी बात करने बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद मकाओ अपना प्लान समझाता है। वो टिफनी नाम की एक बूढ़ी औरत का कीमती डायमंड चुराने वाले हैं जिसकी कीमत $30 मिलियन है। जिसके बाद पोपी मकाओ से उस डायमंड को सेल करने के बारे में पूछता है, जिस पर मकाओ उन्हें बताता है कि उसने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें कुछ अमीर लोगों के नाम हैं, मगर वो ये डायमंड टिफनी के हस्बैंड वी होंग को ही $20 मिलियन में वापस बेचना चाहता है। मगर वी होंग बहुत खतरनाक आदमी है, उसको कोई नहीं जानता, उसको बस उसके हाथ पर बने बटरफ्लाई के टैटू से ही पहचाना जा सकता है। फिर मकाओ उन सबको टिफनी की स्टेप सिस्टर से मिलवाने ले जाता है। असल में इसने ही मकाओ को इस डायमंड की इंफॉर्मेशन दी थी। फिर वो उन्हें बताती है कि टिफनी डायमंड अपने कसिनो के 30वें फ्लोर पर अपने प्राइवेट रूम में रखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टिफनी की 4 साल पहले एक हार्ट सर्जरी हुई थी जिसमें उसके हार्ट में एक पेसमेकर लगाया गया था, जिसके बाद वहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम उसकी हार्ट बीट के साथ सिंक कर दिए गए थे, इसलिए वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं जा सकता है। वहीं अब हम जूली को देखते हैं जो मकाओ पार्क के लाइटर में एक ट्रांसमीटर फिट कर रही होती है। फिर हम येनिकॉल को देखते हैं जो छुपकर पोपी और पेप्सी की बातें सुन रही होती है, जहां उसको पता चलता है कि वो दोनों डायमंड की कॉपी बनवा रहे हैं ताकि वो बाद में रियल डायमंड के साथ नकली को चेंज करके मकाओ से अपना बदला ले सके। अगले दिन मकाओ सबको एक अड्डे पर लेकर जाता है और वो सबको सेल फोन्स देता है और उन्हें प्लान समझाता है। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले मिस्टर चेन और च्युइंगम एक जापानीज कपल बनकर कसिनो में जाएंगे और टिफनी को गैम्बलिंग में उलझाए रखेंगे और जॉनी भी उनके साथ वहीं पर होगा जो सेम अमाउंट से बेट करेगा। उसी समय एंड्रयू को सिक्योरिटी रूम की चेकिंग करनी होगी ताकि बाद में वो और जॉनी वहां से अंदर जा पाए। जब टिफनी वी होंग का डायमंड लेकर आएगी तब पोपी उस पर नजर रखेगा। अब येनिकॉल और ज़ैम्पेनो टिफनी के मैनेजर से एक मास्टर की को चुराने एक बार में जाते हैं।
जहाँ येनिकोल को लगता है कि वो उसके पास आएगा, मगर मैनेजर गे होता है और वो ज़ैम्पेनो के पास आकर बैठ जाता है और ज़ैम्पेनो को भी गे की एक्टिंग करनी पड़ती है, पर वो दोनों मास्टर की चुरा लेते हैं। फिर एंड्रू कसिनो के एक एम्प्लॉय को पैसे देता है ताकि वो एम्प्लॉय उसका सामान कसिनो में पहुंचा सके जिसमें गन्स होती हैं। प्लान समझने के बाद जूली और पेप्सी सेफ क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें जूली एक पुलिस होती है और वो दूसरे पुलिस वालों को सेफ क्रैक करना सिखा रही थी, जिसमें हमको पता चलता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट बनकर वी होंग को पकड़ने के लिए उनकी टीम में शामिल हुई है और इसीलिए वो शुरू में हमें मकाओ के लाइटर में ट्रांसमीटर लगाते हुए दिखाई गई थी। अब आगे एंड्रू और जॉनी बात करते हुए दिखाए जाते हैं। एंड्रू कहता है कि मुझको कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी जॉनी मिस्टर चेन से बोलता है कि क्या तुम मकाओ को अकेले ही वे होंग को डायमंड बेचने दोगे? तब मिस्टर चेन बताते हैं कि वे होंग एक खतरनाक क्रिमिनल है और इसमें बहुत रिस्क है और उसको मकाओ पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो तीनों टिफनी का कैश चुराने का प्लान बनाते हैं। अब फाइनली डायमंड की चोरी वाला दिन आ जाता है और सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। मकाओ सबको कसिनो के बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और बताता है कि उनके पास इन सब के लिए बस 10 मिनट है। येनिकोल ज़ैम्पेनो की मदद से टिफनी के प्राइवेट रूम की विंडो में होल करके अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर चेन और च्युइंगम टिफनी को गैम्बलिंग में बिजी रखते हैं। एंड्रू और जॉनी कंट्रोल रूम को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और मेन पावर को ऑफ कर देते हैं। उस दौरान पॉपी, पेप्सी और जूली भी येनिकोल की मदद से टिफनी के प्राइवेट रूम में पहुंच जाते हैं। अब मेन पावर ऑफ होने के कारण अंडरग्राउंड वॉल्ट से सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करती है, पर जब उन्हें वहां पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब इन सब के पास बस 10 मिनट होते हैं और वो दोनों सेफ खोले लग जाती हैं। 10 मिनट में से बस 2 मिनट बचे होते हैं, पर तभी पेप्सी एक सेफ अनलॉक कर देती है, मगर डायमंड उसमें नहीं होता है, उसमें तो बस कुछ कैश होता है और जूली अभी भी सेफ अनलॉक कर रही होती है। उसी बीच मिस्टर चेन सभी को गन दिखाकर एक कोने में भेजता है और च्युइंगम को सारे पैसे बैग में भरने को कहता है। तभी वहां मौजूद एक गार्ड सिक्योरिटी को मैसेज कर देता है। फिर बाहर एक पुलिस टीम को दिखाया जाता है जो असल में जूली की टीम होती है। तभी एक औरत जूली की पुलिस टीम को मकाओ के लाइटर में लगा ट्रांसमीटर देने आती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि मकाओ को पहले से ही पता था कि जूली एक अंडरकवर एजेंट है। थोड़ी देर बाद जूली भी दूसरा सेफ अनलॉक कर लेती है, पर डायमंड उसमें भी नहीं मिलता। फिर हमें उसी एम्प्लॉय को डायमंड चुराते हुए दिखाया जाता है जिसने गन सप्लाई करने में मदद की थी और ये डायमंड असल में अंडरग्राउंड वॉल्ट में रखा गया था। फिर सबको मकाओ का मैसेज आता है कि डायमंड को भूल जाओ, वी होंग से मैं अकेले मिलूंगा। फिर सब लोग कंफ्यूज होकर वहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस वहाँ पर सबकी चेकिंग कर रही होती है और इसी दौरान येनिकोल पकड़ी जाने वाली थी कि तभी ज़ैम्पेनो पुलिस के सामने आके येनिकोल को बचा लेता है। मिस्टर चेन और च्युइंगम कैश लेके वहाँ से एक कार में जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। पोपी, एंड्रू और पेप्सी को पुलिस वैन में ले जा रही होती है कि तभी वो लोग हथकड़ी खोल लेते हैं और पुलिस वालों में से एक की गन निकालकर उनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैन क्रैश हो जाती है और पानी में डूबने ही वाली होती है। पर तभी वो सब उसमें से बाहर निकलकर भाग जाते हैं, पर पेप्सी उसी में फंसी रह जाती है। वो डूबने लगती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मकाओ आकर पेप्सी को बचाता है, क्योंकि तब तक पेप्सी बेहोश हो चुकी थी, इसलिए उसको कुछ याद ही नहीं होता है। बाद में जब पेप्सी पॉपी से मिलती है तब वो पॉपी पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने पेप्सी को डूबने के लिए छोड़ दिया था। अब बस एंड्रिया, पॉपी, पेप्सी और येनिकोल ही बचे थे। अब अगले सीन में हमको ये पता चलता है कि वो एम्प्लॉय जिसने डायमंड चुराया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद मकाओ पार्क ही था और ये सब उसी की प्लानिंग थी, क्योंकि अंडरग्राउंड वॉल्ट से डायमंड चुराना वहाँ की टाइट सिक्योरिटी के रहते पॉसिबल नहीं था। 30वें फ्लोर की चोरी के कारण सबका ध्यान वहीं पर था और इसी बीच मकाओ ने बड़ी ही चालाकी से अंडरग्राउंड वॉल्ट से डायमंड चुरा लिया। मकाओ वी होंग को कॉल करके बुसान में डायमंड की डील करने के लिए बुलाता है, जबकि दूसरी तरफ वो चारों टिफनी की स्टेप सिस्टर को ट्रैक करते हुए उसके रूम में घुस जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि वो असल में टिफनी की स्टेप सिस्टर नहीं है बल्कि ये एक कॉन एक्ट्रेस है। उसी दौरान जूली भी मकाओ को ट्रैक कर रही होती है। फिर वो लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं और मकाओ से मिलने भेजते हैं ताकि वो डायमंड का पता लगा सके। मकाओ और उस एक्ट्रेस की सारी बातें वे चारों सुन रहे होते हैं और तभी वो एक्ट्रेस मकाओ से पूछती है कि उसने पेप्सी को डूबने से क्यों बचाया, जबकि उसने तुम्हें पोपी के साथ मिलकर धोखा दिया था। तब मकाओ उस रात के बारे में बताता है जब वो रस्सी टूटने की वजह से नीचे गिर गया था। तब उसके पैरों में काफी चोट लग गई थी
और वो घुटनों के बल चलते हुए घर गया, तब उसने पोपी और पेप्सी को किस करते हुए देखा था, जिसे देखकर उसको लगा कि शायद उन दोनों ने उसको धोखा दिया है। उन्होंने ही उसकी रस्सी काटी थी, इसलिए वो सारा गोल्ड लेकर वहाँ से भाग गया। वो ये भी बताता है कि मुझे पता है कि रस्सी पोपी ने काटी थी, जो सीक्रेटली पेप्सी को लाइक करता था, इसलिए उसने ये सब किया होगा। तब पेप्सी को रियलाइज होता है कि मकाओ इनोसेंट है और उसने उसको धोखा नहीं दिया। तभी वो एक्ट्रेस मकाओ से डायमंड के बारे में पूछती है। मकाओ को पता चल जाता है कि उस कॉन एक्ट्रेस के थ्रू वो लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। उसके बाद मकाओ और पेप्सी दोस्ती कर लेते हैं। फिर येनिकोल मकाओ के रूम से डायमंड चुरा लेती है, जिसकी जगह वो एक फेक डायमंड रख देती है। वीहोंग डील करने आता है, उसके साथ उसके काफी सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। वीहोंग मकाओ से पूछता है कि उसने इस जगह उसको क्यों मिलने बुलाया। तब मकाओ उसको बताता है कि क्या तुम्हें ये रूम याद नहीं, बहुत समय पहले तुम इसी चेयर पर बैठे थे। फिर वीहोंग मकाओ से पूछता है कि कौन हो तुम। तब मकाओ बताता है कि यहाँ 2 चोर नहीं बल्कि 3 चोर थे। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो डील हुई थी जिसमें मिस्टर चैन के साथी को गोली मारी गई थी और तीसरा चोर मकाओ खुद था और जिसको वीहोंग ने मारा वो मकाओ के फादर थे। वीहोंग का आदमी उसको बताता है कि ये डायमंड फेक है। तभी मकाओ वहाँ से विंडो के थ्रू भाग जाता है। वीहोंग और उसका गैंग मकाओ को पकड़ने नीचे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ के दरवाजे पर पुलिस ब्लास्ट कर देती है। पुलिस और गैंगस्टर्स में बहुत फायरिंग होती है, पर गुंडे अभी भी मकाओ का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर येनिकोल को डायमंड तो मिल गया था, पर उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो पोपी को डायमंड फेक कर दे देती है। उसी दौरान कुछ गुंडे मकाओ के पीछे फायरिंग करते हुए भाग रहे होते हैं और वो सब लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ से वो नीचे गिरते हैं, जहाँ पोपी पहले ही मौजूद था। तभी एक गोली पोपी को लग जाती है, जिसके बाद मकाओ और पोपी एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। फिर मकाओ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ काफी अफरा तफरी मची होती है। इसका फायदा उठाकर मकाओ वहाँ से एक कार लेकर भाग जाता है। पोपी वहाँ से डायमंड लेके जा ही रहा होता है, पर तभी एंड्रयू उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। आगे जाकर पोपी एक कार से टकराकर गिर जाता है और कार से टकराकर गिरने की वजह से वो डायमंड टूट जाता है, जिसको देखने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि वो डायमंड भी नकली था। अब येनिकोल भी वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकल जाती है और फ्लैशबैक से हमको ये पता चलता है कि येनिकोल ने भी उस दिन एक नकली डायमंड बनवाया था, जब उसने पेप्सी और पोपी को बात करते सुना था। अब कुछ घंटों बाद एयरपोर्ट पर मकाओ और पेप्सी मिलने वाले होते हैं कि तभी वीओंग मकाओ को मारने वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों अलग हो जाते हैं। उधर जूली भी मकाओ का पीछा करते हुए एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहाँ वो पेप्सी को देख लेती है, जिसको वो गिरफ्तार करने ही वाली होती है। पर मकाओ ये सब देख लेता है और वो वीहोंग चिल्लाता है। तभी वीहोंग मकाओ पर गोलियां चलाने लगता है, इसलिए जूली पेप्सी को छोड़कर वीहोंग के पीछे पड़ जाती है, जहाँ पर वो वीहोंग को गोली भी मार देती है और उस गोली की वजह से वीहोंग मारा जाता है। मौके का फायदा उठाकर मकाओ और पेप्सी वहाँ से निकल जाते हैं। पेप्सी अपनी एक सेफ लोकेशन पर पहुँच जाती है, जहाँ उसको उसकी कार के डिग्गी में रखा हुआ एक बैग मिलता है, जिसमें गोल्ड रखा हुआ था। ये वही बैग था जो मकाओ ने पहले चुराया था। थोड़ी देर बाद पेप्सी को पता चलता है कि येनिकोल हांगकांग में है, जिसे जानते ही पेप्सी वहाँ के लिए निकल जाती है। जाते वक्त फ्लाइट में पेप्सी को उसी ऑफिस का ओनर मिलता है, जिसको मूवी की शुरुआत में येनिकोल और च्युइंगम ने लूटा था। पेप्सी येनिकोल से मिलने आती है और येनिकोल उसको लिस्ट के लिए डायमंड का 30% हिस्सा देने को कहती है। साथ ही में वो अपने होटल का पूरे महीने का बिल भी भरने को कहती है। तभी पेप्सी उसको बताती है कि वो किसी को लाई है जो उसका बिल चुका सकता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसके ऑफिस का ओनर था, जिसको देखकर उससे छुपने के लिए येनिकोल पूल में कूद जाती है। तभी पेप्सी को मकाओ का कॉल आता है। पेप्सी उससे फेस टू फेस मिलने को कहती है, पर तभी मकाओ को एक लेडी की देने आती है और पेप्सी को पता चल जाता है कि वो भी हांगकांग में ही है। फिर मकाओ उससे कहता है कि अभी एक चीज है जिसको चुराना बाकी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डायमंड चुराने येनिकोल के कमरे में चला जाता है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पर तब तक के लिए धन्यवाद।